A rectangular loop carrying current I1 is situated near a long straight wire carrying a steady current I2. The wire is parallel to one of the sides of the loop and is in the plane of the loop, and as shown in the figure, then the current loop will. बच्चों इस वायर की वजह से I2 वायर, ये जो वायर है इसमें करंट I2 फ्लो रहा है। इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं मैं इधर, तो उसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इनवर्ड आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आपने एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप को लाया है, कि ऑफ कोर्स बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक दूसरे मैग्नेट को लाया है जो कि रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में है, तो उस मैग्नेट के हर एक साइड पे क्या होगा बच्चों, फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं कुछ नेमिंग कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको ध्यान समझ गए। ये सारी स्टोरी तो आप, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। किस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, ये जो पैरेलल वायर कैरिंग करंट I2। बात बच्चों करते हैं फोर्स ऑन AB की। फोर्स ऑन AB की अगर बात करें, तो करंट के डायरेक्शन में आप अपने पाम को ले जाइए और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जब ले जाइएगा, कर्ल कीजिएगा अपने पाम को, तो जो आपका थंब है वो कुछ इस डायरेक्शन में बता रहा है कि फोर्स एक्सर्ट। सो बच्चों ये हमारा AB रहा एंड, और इस AB के एंड पे फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, लेट से कुछ वैल्यू है F। ऑल राइट बच्चों, अब AB की वजह से हो गया। अब एक बार बच्चों अपन CD की वजह से देख लेते हैं। अगेन CD, ये लेंथ रहा, ये रहा C, और ये रहा हमारा D। ठीक, करंट जिस डायरेक्शन में है उधर पाम को ले जाइए और कर्ल कीजिए आप इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो अब आपका थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स कुछ इधर बता रहा है। बच्चों अगर सिमेट्री देखे इस I2 वायर से देखे, तो जितने पे इस CD का हर एक एलिमेंट, ये CD का हर एक एलिमेंट वायर से जितने दूरी बना रखा है, जितने डिस्टेंस पे, उतने ही पे AB का हर एक एलिमेंट। ओवरऑल जो फोर्स की अपन बात करें कि I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था, उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है AB और CD पे, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो आप कह सकते हो कि सर इन दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेट फोर्स तो 0 होगा। व्हाई? बिकॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम टू टू अदर आर्म्स, दैट इज AD एंड BC। ना बच्चों, अगर हम फोर्स ड्यू टू AD की बात करें, तो ये रहा हमारा AD, करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मैं पहले तो मैग्नेटिक फोर्स की बात के डायरेक्शन की बात करूं, तो जिधर करंट जा रहा है उधर हमने पाम ले गया है और कर्ल किया है इनसाइड की तरफ, तो हमारा जो थंब है वो कह रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है। और बच्चों लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दो करंट कैरिंग वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। तो AD पे आपको एट्रैक्टिव फोर्स लग भी रहा है। किसकी तरफ एट्रैक्ट हो रहा है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड था, किसका मैग्नेटिक फील्ड था, I2 का मैग्नेटिक फील्ड। और अब आइए बच्चों, इसको मैं F1 कह देता हूँ। इसको मैं क्या कह देता हूँ बच्चों, F1 कह देता हूँ। एक और आर्म बच गया है BC। इस BC की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अगेन इसमें करंट फ्लो कर रहा है। BC करंट है जिस डायरेक्शन में, उधर आप पाम को ले जाइए और कर्ल कीजिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो आपको बच्चों ध्यान समझिएगा, रिपल्सन फील होगा। यहाँ पे होना भी चाहिए बच्चों। अगर I2 की बात करें, तो I2 में करंट ऐसे है और BC में करंट ऐसे है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट सेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके बीच में क्या होता है, रिपल्सन लगता है। अच्छी बात है, हमने रिपल्सन भी कर लिया। तो फोर्स F1 और फोर्स F2 दो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑफ कोर्स बच्चों नेट फोर्स जो होगा वो F1 माइनस F2 ही होगा। आप कहोगे क्यों सर? F1 की वैल्यू बच्चों बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इनफाइनाइट वायर से, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D।
दैट मीन्स B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर D बढ़ेगा तो B घटेगा, अगर D घटेगा तो B बढ़ेगा। अगर बच्चों मैं AD की बात करूं तो AD के बीच में जो सेपरेशन है लेट्स से D1 और BC के बीच में जो सेपरेशन है लेट्स से D2, ऑफ कोर्स D1 इज लेसर देन D2, और अगर D1 कम है D2 से तो B1 ज्यादा हो, F1 ज्यादा होगा F2 से, B1 ज्यादा होगा B2 से। आई होप बच्चों यहां तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो F1 फोर्स जो होगा वो ग्रेटर होगा F2 फोर्स से, तो जो नेट फोर्स होगा वो F1 माइनस F2 ही होगा। अब बच्चों अगर F1 फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स, तो क्या इस रेक्टेंगुलर लूप को अपने पास खींच रहा है? तो किधर चला जाएगा बच्चों? मूव टुवर्ड्स द वायर। किधर चला जाएगा? मूव टुवर्ड्स द वायर। तो अवे फ्रॉम वायर गलत है, स्टेशनरी अगेन गलत है, रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर गलत है बच्चों, क्योंकि रोटेशन तो हो ही नहीं पाएगा, रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए। रोटेशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। ए और बी पे अगर आप देखें तो ए और बी पे फोर्स तो जरूर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बच्चों क्या हो गया है? सेम हो गया है, तो रोटेट नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, तो टॉर्क नहीं दे पाएगा। दोनों का दोनों फोर्स जो है बच्चों वो सेम ही लाइन ऑफ एक्शन पे लाइक। तो फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट गलत होगा। तो इसका करेक्ट कौन सा होगा? जो मूव टुवर्ड्स द वाइड, यही हमारा करेक्ट आंसर था। आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन बहुत ही ढंग से समझ में आ गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा